हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भी मानव हृदय के बारे में, यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि काम कैसे करता है, उसके बारे में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि ह्यूमन हार्ट जो है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, या फिर हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। देखो, अगर आपको कहीं भी कार्डियो वर्ड मिल जाता है ना, तो वो किससे रिलेट होता है? वो दिल से रिलेट होता है, कार्डियोलॉजी। पूछा जाए कि दिल की स्टडी को, दिल के दिन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। शेप मतलब इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है भाई, वो एक तो मुट्ठी के समान भी बोलते हैं भी इसको, ठीक है, लाइक ए फिश, मतलब मुट्ठी के आकार का, या फिर इसको लाइक पियर भी बोल देते हैं, यानी कि नाशपाती के आकार का। नाशपाती के जैसा, ठीक है, या फिर मुट्ठी के आकार का भी बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं वेट की, तो वेट कितना होता है इसका? 350 से 400 ग्राम। 350 से 400 ग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है दिल का। ठीक है, अगर बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन तो सबको पता होगा कि हार्ट, जो हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है, खून होता है, उसको क्या करना? पंप करना, यानी कि पंपिंग ऑफ ब्लड। रक्त को पंप करना। ठीक है, अब देखो, इसके मैंने एक रफली डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके पूरे फंक्शन को समझेंगे कैसे ये काम करता है। ठीक है, इससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं। देखिए, मछली जो होती है, मछली, उनके हार्ट में सिर्फ दो चैम्बर होते हैं, ऐसे होता है भी, ठीक है, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं आलिंद, नीचे वाले को बोलते हैं नीले, या फिर ऊपर वाले को बोलते हैं ओरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये मछली के हार्ट कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं भी। ठीक है, और अगर बात करें एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। उभयचर, या फिर हम सरीसृप भी बोल सकते हैं इनको, रेंगने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे मेंढक हो गया, एम्फीबियन है भी, वो तीनों चीज जगह पे रह सकता है। ठीक है ना, थल, जल, थल, और यहाँ पे अपने पानी में भी रह सकता है। ठीक है, पानी में रह सकता है, मतलब एम्फी उभयचर जो होते हैं, उभयचर या फिर सरीसृप, उनमें कितने चैम्बरी हर्ट पाया जाता है? 3 चैम्बरी। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। और ह्यूमन हार्ट की यदि बात करें, या फिर पक्षियों में भी कैसा पाया जाता है? सॉरी, पक्षियों में और ह्यूमन में क्या पाया जाता है? पक्षियों और ह्यूमन में 4 चैम्बरी हार्ट मिलता है भाई, 4 चैम्बर। उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अब 4 चैम्बर ये किस तरीके से होता है? ये इस तरीके से दिखता है भी कुछ, अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं इसका। ठीक है, ये ये लेफ्ट ओरिकल, या एट्रियम भी बोल देते हैं इसको, ये राइट ओरिकल, और ये वेंट्रिकल। ठीक है, और ये ह्यूमन हार्ट जो होता है, ये 4 चैम्बर में बटा होता है भी इस तरीके से, अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं तो ये लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, और राइट ये क्या है? ऊपर वाले जो होंगे, ऊपर वालों को बोलेंगे हम आलिंद। आलिंद, या फिर हम क्या कहेंगे? ओरिकल। एट्रियम भी बोल दिया जाता है भाई, एट्रियम, ओरिकल, या फिर एट्रियम। और इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट ओरिकल, या फिर लेफ्ट एट्रियम, या फिर दाया, ये दाया आलिंद, ये कैसा हो गया? बाया आलिंद। और नीचे वालों को बोलते हैं भाई, हिंदी में बोला जाता है नील्य। दाया है तो दाया नी बाया है तो बाया नील्य, दाया है तो दाया नील्य। ठीक है, और नील्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम?
नील्य को इंग्लिश में बोला जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझाता हूं कि इसके अंदर अपन क्या क्या कैसे पढ़ेंगे भी, ठीक है, और इसकी फंक्शन को समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूं भी, इसके जो जो नाम है इसके अंदर। देखो ये साइड कौन सी रहेगी, लेफ्ट। अब आप समझो सर ये तो अगर अपन देखें तो राइट है, लेफ्ट कैसे है? देखो ऐसे देखिए भाई, जैसे यहाँ पे हार्ट होता है ना, तो इस साइड कौन सी होगी, लेफ्ट होगी, इस साइड कौन सी होगी, राइट होगी, ठीक है। ये कौन सी होगी, राइट, या फिर दाया, ठीक है। लेफ्ट मतलब बाया, ठीक है। अब मैं इसको देखो इरेज कर देता हूँ, ये हमने पढ़ लिया है। ये जो होती है ये जो हमारा होता है, ये होता है दाया आलिंद, या फिर हम कहेंगे राइट ओरिकल। ओरिकल बोल दो या फिर एट्रियम बोल दो भी। अब मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, ओरिकल, ठीक है, या फिर एट्रियम, दोनों में से एक। अब ये हो गया हमारा दाया आलिंद। ये क्या होगा, ये होगा राइट वेंट्रिकल, यानी कि दाया नील्य। हिंदी में क्या बोल लेंगे इसको, नील्य। ये क्या हो गया, ये हो गया बाया नील्य। वेंट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट बाया आलिंद, या फिर लेफ्ट ओरिकल। देखिए, और ये जो आपको वेन्स दिख रही हैं, सॉरी वेन्स नहीं, मतलब वेसल्स दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स, इनको भी नाम दे देते हैं भी। ये जो होती है हमारी, इसको बोलते हैं अपन एरोटा। एरोटा मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलेंगे, महाधमनी, ठीक। ये जो होती है हमारी, ये होती है पल्मोनरी अब देखो हार्ट से किसकी तरफ जा रही है, हार्ट से कहां पे जा रही है, ऑर्गन की तरफ। पल्मोनरी में मैंने लिखा है तो इसका मतलब फेफड़ों की तरफ जा रही है, हार्ट से फेफड़ों की तरफ, हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाती है, तो मैंने क्या कहा था, क्या होगी, ये आर्टरी होगी। पल्मोनरी आर्टरी, या फिर फुसफुस धमनी। ये क्या होगी, फुसफुस शिरा, या फिर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये क्या होगी हमारी, ये होगी वेना कावा। वेना कावा यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, महाशिरा। ठीक है, ये हमने नेमिंग कर दी हुई सभी की। अब अपन इसको ध्यान से समझते हैं कि कैसे कैसे सर्कल चलता है। देखिए ये जो महाशिरा है, ये क्या करेगी, रक्त को लेके आएगी। और रक्त कैसा होता है शिराओं में,
अशुद्ध रक्त होता है। अब अशुद्ध रक्त यहाँ पे आया, ठीक है, अशुद्ध रक्त कहाँ पे आया, हार्ट में आ गया। यहाँ से सबसे पहले कहाँ पे आएगा अशुद्ध रक्त, दाएं आलिंद में आएगा या फिर राइट ओरिकल में आएगा। राइट ओरिकल में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक नोड लगा वाल्व लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, वाल्व। ठीक है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है ये खुल जाता है, और खुलने के बाद जो रक्त है वो कहाँ आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाता है, दाया नीले में आ जाता है। दाया नीले में आने के बाद ये क्या करेगा, इसको ये सिकड़ेगा, सिकड़ने के बाद क्या करेगा, ये रक्त को बाहर करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाल्व खुल जाएगा, और ये वाल्व खुलने के बाद ये किस में चला जाएगा, फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी कहाँ पे लेके जाएगी इसको, फुसफुस धमनी इसको फेफड़ों में लेके जाएगी। फेफड़ों में जाने के बाद क्या हुआ, ये शुद्ध हो जाएगा, दोनों फेफड़ों में चला जाएगा। दोनों फेफड़ों में जाने के बाद क्या हुआ, ये शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद कहाँ से आएगा, ये आएगा इससे, फुसफुस सिरा से। फुसफुस सिरा से आने के बाद ये सबसे पहले कहाँ पे आया, बायां आलिंद। बायां आलिंद में आने के बाद यहाँ पे भी एक क्या लगा होता है, वाल्व। ये वाल्व इसलिए लगे होते हैं ताकि जो खून है वो वापस ना जाए। अभी यहाँ से आ गया लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाता, ये इसमें जाएगा फिर, क्योंकि ये यहाँ पे इस साइड वाले वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाल्व लगा होता है, नाम भी बताऊंगा मैं इनके, उसके बाद क्या होता है, ये खुल जाता है। जैसे ये पूरा भर जाता है, ये पूरा भरने के बाद ये खुल जाता है, जैसे ये फैलता है ये नीचे आ जाता है, किस में आ जाता है, बाएं नीले में। अब बाएं नीले में आने के बाद ये कहाँ जाता है, ये जाता है महाधमनी। और महाधमनी से मैंने आपको आगे बताया था, हार्ट से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से कहा छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से कहा छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, और महाशिरा से वापस फिर हार्ट में। ऐसे सर्कल जो है ये चलता रहता है। अब यहाँ से हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है, अशुद्ध रक्त। सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है, दाएं आलिंद में जाता है। दाएं आलिंद में जाने के बाद दाएं नील्य में जाता है। दाएं नील्य में जाने के बाद कहां जाता है, फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है। फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद कहां से एंटर करेगा, फुसफुस सिरा से। कहां से, फुसफुस सिरा से। फुसफुस सिरा क्या करेगी, फेफड़ों से रक्त लेके आएगी और कहां पे पहुंचा देगी, लेफ्ट ओरिकल, बायां आलिंद में पहुंचा देगी। बायां आलिंद के बाद कहां पे जाएगा, बायां नील्य में जाएगा, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहां पे जाएगा, अरोटा यानी कि धमनी, और धमनी के महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद केशिका, केशिका से शिरा, छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, और महाशिरा से वापस फिर हार्ट। ऐसे तरीके से फिर क्या चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है। अब यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो भी कौन कौन से होते हैं। ये फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा वाले तो मैंने आपको पहले से ही बता दिए थे, धमनी और शिरा वाले। अब यहाँ से वाल्व और देख लो भी, वाल्व ये जो लगे होते हैं इनको क्या क्या कहते हैं हम। ये जो वाल्व लगा होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये जो है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। और कहीं कहीं कुछ बुक्स में इसका नाम बाइकस्पिड भी लिखा मिलता है भी, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और ये जो यहाँ पे देखो, ये किस में जा रहा है, धमनी में, महाधमनी में जा रहा है, अरोटा में। तो इसको क्या बोलेंगे, एरोटिक वाल्व बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, मैं इसका नाम यहां लिख रहा हूं, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, अब वाल्व के हिसाब से और समझ लेते हैं। देखिए, पहले क्या होगा, रक्त कहां से जाएगा, अशुद्ध रक्त जो होगा वो कहां से जाएगा, शिरा से। ये क्या है, देखो मैंने बताया था ना, इसमें शिरा है, ये रहा बहना का हुआ महाशिरा। महाशिरा से कहां जाएगा, दाएं आलिंद में जाएगा। दाएं आलिंद में जाने के बाद यहां से क्या होगा, ये जो वाल्व है, कौन सा वाल्व है ये, सॉरी, ये कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा,
ट्राइकस्पिड वाल्व खुलने के बाद जो है रक्त किस में आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाएगा। जैसे ही रक्त दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले में आने के बाद ये वापिस से सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के बाद क्या होगा, इसके अंदर से जो ये वाल्व लगा हुआ है, कौन सा वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा, रक्त कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा शुद्ध होने के लिए। और जैसे ही ये रक्त क्या कितना था यहाँ पे, सारा का सारा अशुद्ध था इस साइड, ठीक है ना। उसके बाद ये कहाँ पे गया, फेफड़ों के पास गया शुद्ध होने के लिए। वापिस से कहाँ पे एंटर करेगा, ये फुसफुस शिरा के द्वारा दिल में एंटर करेगा, यानी कि बाएं अलिंद में। इस बार कहाँ पे एंटर किया इसने, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में एंटर करने के बाद यहाँ पे एक मिट्रल वाल्व लगा होता है या फिर बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है, वो खुलेगा तो ये किस में आ जाएगा, बाएं नीले में आ जाएगा। और जैसे ये बाएं नीले में आया, फिर वापिस से जब ये वापिस से सिकड़ेगा तब ये क्या करेगा, किस में चला जाएगा, ये वाला वाल्व खुल जाएगा। और इस वाल्व को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे एरोटिक वाल्व, क्योंकि ये एरोटा का वाल्व है, ठीक है ना, एरोटिक वाल्व। इसमें चला जाएगा और इससे फिर पूरे शरीर के अंदर ये फ्लो करेगा। ये होता है फ्लो सर्कल हमारे पूरे हार्ट के अंदर, किसका, रक्त का। अब यहां से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कहां बनते हैं। अशुद्ध रक्त हार्ट के कौन से पार्ट में होता है, राइट पार्ट में। शुद्ध रक्त लेफ्ट पार्ट में, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी चीज बीट, यानी हार्ट बीट जिसको कहते हैं ना अपन, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होती है, हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होती है, देखिए एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल मिलके क्या बनाते हैं, बी इज इक्वल टू हार्ट बीट। अब ये सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, देखिए जैसे ही जो दिल है हमारा वो सिकुड़ता है, सिकुड़ने को क्या बोलेंगे, सिकुड़ने को बोलेंगे सिस्टोल। और जैसे ये फैलता है, फैलने को क्या बोलेंगे, डायस्टोल। सिकुड़ने को क्या बोलेंगे, सिस्टोल, इसको बोलेंगे डायस्टोल। सिकुड़ने को सिस्टोल, इसको डायस्टोल, ठीक है। तो फिर क्या बनेगी, दोनों को अगर कंबाइन कर दे, एक सिस्टोल एक डायस्टोल, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक हार्ट बीट बनाएंगे। और एक हार्ट बीट का अप्रोक्सीमेट टाइम 0.8 सेकंड होता है। मतलब अगर हम बात करें कि एक मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में तो 72 बार धड़कता है, अभी एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 72 टाइम्स, 72 टाइम्स धड़कता है। और यदि मैं बात करूं वुमेन के अंदर, वैसे मैन के अंदर भी यही होगा, और एवरेज में मैं बात कर रहा हूं, एवरेज और मैन के अंदर 72 टाइम, वुमेन के अंदर बात करें तो 78 टाइम्स पर मिनट, और जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं तो दिल की धड़कन जो वो तेज हो जाती है, वो 80 से 90 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी धड़कन भी तेज चलती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 120 से 130 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। 120 से 130 बार धड़कता है भी एक मिनट में छोटे बच्चों का। तो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेल का पूछे तो 72, एवरेज पूछे तो भी 72, और अगर वुमेन का पूछ ले तो 78 टाइम पर मिनट धड़कता है, ठीक है। एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल हार्ट बीट कहते हैं, कितना टाइम, 0.8 सेकंड अप्रोक्सीमेट टाइम होता है भी। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ हार्ट बीट को प्रोड्यूस कौन करता है। तो यहाँ पे एक मांसपेशी होती है भी, ठीक है, जो क्या करती है, इसको बोलते हैं SNA, SNA। अब मैं बताता हूँ इस SNA होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भी कई बार SNA की। SNA साइनो, SNA नोड बोलते हैं इसको, ठीक है, साइनो ओरिकल नोड, साइनो ओरिकल नोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती हुई, साइनो ओरिकल नोड, ठीक है। ये क्या करता है, ये काम करता है एक तरीके से करंट जनरेट करने का, जिससे क्या होता है, यहाँ पे ये करंट जनरेट करने का काम करता है, और ये पूरे जो इसको हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हार्ट जो सिकुड़ता है और जो फैलता है, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल जो है हमारा, उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, इसका एसएन नोड का होता है भी, ठीक है, एसएनए नोड का होता है, साइनो ओरिकल नोड का, साइनो ओरिकल नोड का होता है। अब यहाँ पे एक और नोड लगा होता है,
ये तो क्या करेगा, प्रोड्यूस हार्ट बीट, प्रोड्यूस करंट फॉर हार्ट बीट। हार्ट बीट के लिए, हृदय की धड़कन के लिए क्या करेगा, एक तरीके से करंट प्रोड्यूस करेगा। अब इसको रिले कौन करता है, मतलब इसका संचालन कौन करता है, तो एक होता है यहाँ पे एवी नोड, एवी नोड, इसका फुल फॉर्म होती हुई ओरी वेंट्रिकल नोड। ये क्या करता है, ये रिले करता है भी, हार्ट बीट को रिले, मतलब इसका संचालन करने का काम किसका होता है, एवी नोड का होता है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म पूछ ले जाती है, एवी की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। अब मानो देखो, ये क्या करता है, कई बार काम करना बंद कर देता है, क्यों, क्योंकि एक्सेस ऑफ अमाउंट हो जाता है ना जब किसका, कैल्शियम का, तो यहाँ पे जम जाता है, कैल्शियम यहाँ पे जम जाता है, जिससे क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए जैसे मानो ये काम करना बंद हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इसको इसको चेंज करके यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगा देते हैं, जिसका नाम होता है पेस मेकर, जिसका नाम क्या होता है, पेस मेकर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन अभी, पेस मेकर क्या है, पेस मेकर एक ऐसी डिवाइस है जो हार्ट के अंदर लगाई जाती है, हार्ट के अंदर कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है भैया, ठीक है, तो कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है ताकि जो है हार्ट बीट अच्छे से प्रोड्यूस होती रहे। ये जो खराब हो जाता है ना हमारा एसएनए नोड, इसको खराब होने के बाद ये यहाँ पे रिप्लेस कर दी जाती है, कॉलर बोन के नीचे लगाई जाती है, ताकि जो है ये करंट को जनरेट करता रहे और हार्ट बीट जो है अच्छे से प्रोड्यूस होती रहे। तो पेसमेकर एक ऐसी आर्टिफिशियल डिवाइस होती है जो हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है ना। अब ये जो नोड होते हैं ना, ये नोड कई बार खराब हो जाते हैं कैल्शियम की एक्सेस अमाउंट से। ये जो नोड होते हैं क्या होते हैं, कठोर हो जाते हैं, कठोर होने के बाद अब ये अगर कठोर हो गए तो एक ही जगह रहेंगे ना, फिर हिले डुलेंगे नहीं, और अगर हिले डुलेंगे नहीं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रक्त यहाँ पे कैसे आ पाएगा, मतलब दायां लिंद से बायां लिंद, दाएं नीले में कैसे आ पाएगा, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ होने से होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको चेंज किया जाता है, इन वालों को, एक वालों यदि खराब हो जाता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है, किसके हेल्प से, सुअर के जो वाले होते हैं ना उनको इंसान के अंदर लगा दिया जाता है। और कई बार है ना, अगर पूरा ही दिल काम करना बंद कर दे तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, यानी कि पूरे ही हृदय को एक मानव से दूसरे मानव के शरीर में लगा दिया जाता है, ठीक है। एक क्रिश्चियन नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, यानी कि हार्ट को, पूरे दिल को ही बदल दिया था किसी दूसरे मानव के दिल के साथ। तो यहाँ पे ये पूरा हमने समझ लिया भी, हार्ट का जो है हार्ट का यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ ली, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं भी। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रख लो कि कई बार ये पूछ लेता है कि सबसे कठोर मांसपेशियां कौन से पार्ट की होती हैं, तो इस लेफ्ट पार्ट की होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे मोटी दिखाई दे रही, तो इसको तो है ना, राइट पार्ट को, या फिर हम बोल रहे हैं दायां जो नील्य है, इस दाएं नील्य को तो सिर्फ हार्ट पंप करना है, किस जो रक्त है वो पंप करना है कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों में। लेकिन इसको तो रक्त है ना पूरी बॉडी में पंप करना है, तो इसको क्या चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए, इसीलिए जो इसकी जो ये मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो रक्त जो है सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों के पास पहुंचाना है, लेकिन इसको तो रक्त है ना पूरी बॉडी में पहुंचाना है ना, तो इसीलिए इसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कठोर होती हैं। अब इन मांसपेशियों को कहा क्या जाता है, ये जो बाहर वाली होती है इसको बोलते हैं हम, अंदर वाली को तो बोलते हैं भाई इंडो कार्डियक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, इंडो कार्डियक मेम्ब्रेन। जो बीच में होती हैं इन बीच को बोलते हैं भाई मायोकार्डियक मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियक मेम्ब्रेन। और ये जो सबसे लास्ट में होते हैं इनको बोलते हैं परिकार्डियक मेम्ब्रेन।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना भी। और जो देखो ये शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त, इसमें शुद्ध है इसमें अशुद्ध है, तो ये आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए जो बीच में जो पार्ट है जो इसको अलग करता है, इसको क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं हम कार्डियक सेक्टम। कार्डियक सेक्टम मतलब एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा हार्ट के अंदर वो ऐसा पार्ट कौन सा है जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को मिलने नहीं देता, तो वो कौन सा है, कार्डियक सेक्टम है, कार्डियक सेक्टम है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि अंदर वाली परत को क्या कहते हैं, इंडोकार्डियक मेम्ब्रेन, बाहर वाली को क्या कहते हैं, परिकार्डियक मेम्ब्रेन, बीच वाली को क्या कहते हैं, मायोकार्डियक मेम्ब्रेन, मायोकार्डियक मेम्ब्रेन। ये चीजें भाई ध्यान में रखना। चलिए भाई ह्यूमन हार्ट के बारे में इतना ही।